डर तो उस टाइम पे मेरे पास था ही नहीं इस दिल में कि मैं डर का सोचूं, क्योंकि मेरा एक जहन था कि मेरा बच्चा वहाँ है, मैं इसकी माँ को क्या जवाब। जब मैं जगरोट ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर देखता हूँ तो आरजे मॉल के अंदर जो धुएं उठ रहे थे बादल के ब्लैक कलर के, तो इस आग से इतना अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा है आग। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर बलादी और मैं मीडिया मैटर्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। ये कोई फजर का टाइम था, फजर को हो चुकी थी अज़ान, फजर की नमाज़ हो चुकी थी और बच्चे की जब कॉल मौसूल हुई तो मेरे पास इस तरह वो बात कर रहा था जिस तरह बहुत ज़्यादा रोने वाली फीलिंग थी इसकी और घबराई भी। तो मेरे को लगा जो मेरे को बेस्ट लगता है बेटा, मैंने उसको तसल्ली दी, बेटा मैं 30 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। जब मैं जगरोट ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर देखता हूं तो आरजे मॉल के अंदर जो धुएं उठ रहे थे बादल के ब्लैक कलर के, तो इस आग से इतना अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा है आग। उसके बाद फिर रेस्क्यू टीम मेरे से उधर राब्ते में आ गई। रेस्क्यू टीम ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। एक ही रेस्क्यू टीम थी उस टाइम पे, उसमें 4 लोग मुश्तमिल गाड़ी पे थे। बाकी मेरे साथ जो बेहतर हुआ मुझे ये लगा, मैंने सिर्फ रास्ता क्लियर के लिए मैंने रेस्क्यू टीम से रब्ता किया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि पीछे वाला जो डोर है इनका ऑफिस डोर, उस पर आग शदीद ज़्यादा है, हम मज़ीद ऊपर नहीं जा सकते। और फ्रंट से जो आप मॉल का बता रहे हैं वो वहाँ पर ये गेट उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ला ताल्लुक़ है, यानी कि ऑफिस और ये गेट अलग अलग हैं। उनका बैक साइड से रास्ता ऑफिस वालों का और इनका फ्रंट से रास्ता ये मॉल का है। इधर कुछ नहीं है, पीछे से है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। पर जब मेरी बच्चे से बात हुई दोबारा रेस्क्यू टीम के सामने, तो उन्होंने मुझे ये अर्ज़ किया कि आमिर भाई अब आप सजेस्ट करें कैसे इसको हम अंदर जा सकें। तो मैंने उनसे बात करी बच्चे से, तो बच्चे ने फ्रंट का बताया, मॉल के सामने वाले साइड का बताया, जिस पर मुझे ये लगा कि मैं बेस्ट यही है कि मैं सामने से उनको रेस्क्यू टीम को अंदर लेकर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को हम सीढ़ी तो हैंग कर सकते हैं, ग्लास तोड़ सकते हैं, पर लिफ्ट को ओपन नहीं कर सकते। मुझे ये लगता था कि मैं पेडेस्ट्रियल ब्रिज से हैंग कर 3rd फ्लोर तक पहुंच सकता हूं और वहां से लिफ्ट ओपन करके अपना 4th फ्लोर पे इजीली मैं रोटेट हो जाऊंगा। 3rd फ्लोर पे पहुंचा और जब कंडीशन देखता हूं वहां पर, तो ऑक्सीजन का नाम भी नहीं था और ना कोई लोग अंदर मौजूद थे बिल्डिंग के। वो था मॉल और जो उसका 4th और 5th फ्लोर जो था वो इस तरह ब्लॉक हुआ था शीटों से हैंग होके कि उसको तोड़ना ही मुमकिन था, बाकी खोलने वाला कोई ऑप्शन था ही नहीं उसके अंदर। अब 4th पर गया तो जब मैंने उस शीट को तोड़ा रेस्क्यू वाले की मदद से सलीम की, तो उधर से ऐसा फील आया जैसे आग का भभका आया है कोई। मैं 1 मिनट के लिए पीछे हटा उसके साथ ताकि कुछ उधर से ऑक्सीजन बने, ताकि हम इन हो अंदर। और इन हुए तो हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है अंदर, बिल्कुल ख़त्म है। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम वापस आए, हमने शीटें तोड़ना शुरू करी और रेस्क्यू टीम वाले ने अपना काम करा कि अपने नीचे से मास्क दरकार करें अपनी टीम से कह करके एक सर्च लाइट और जो मास्क है आपके पास दरकार वो लेकर आए ऊपर। जब पहुँचे तो राइट साइड पे देखता हूँ कि उधर कोई ब्लैक ही ब्लैक है, सब तरफ देखता हूँ मैं ब्लैक नज़र आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। यहाँ तक कि मेरे पास हैवी एक टॉर्च थी रेस्क्यू टीम की, जिसकी मदद से मैं 1 से 2 फुट चल रहा था देख कर। तो और कोई 5 से 6 कदम आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे सामने एक राइट के पर रास्ता नज़र आया वॉल के साथ। तो मैं उधर गया, मैंने ना शायद इधर हो मेरे बच्चे, तो मैंने आवाज़ लगाई सुबहान। रेस्क्यू टीम वाले ने भी आवाज़ लगाई कोई है सुबहान सुबहान। बहरहाल मैंने दरवाज़ों पे लात मारी, मैं शायद हो सकता है आवाज़ हमारी ना जा पा रही हो, पर इस शोर से वो आवाज़ों से सुने दरवाज़ों पे, पर वो मुमकिन ना था, वापस होना पड़ा क्योंकि हम लोगों के पास ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी उस मास्क के बाद भी। वापस आने के बाद जैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे को तो जाना है क्योंकि मेरा तो बच्चा है और अभी मेरी 5 मिनट पहले बात हुई है, बच्चा ऊपर मौजूद है और हाजिर है। तो फिर मैंने सलीम ने कहा आमिर भाई चलते हैं, अल्लाह मालिक है, आप जब आप जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा। मैंने कहा सर ठीक है, चलिए मेरे कंधे पे हाथ रखो और मैं अभी अपना टॉर्च पकड़ता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे साथ साथ हैमर लेके चलो, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम उसी साइड पर गए, राइट साइड पर देखा तो लेफ़्ट के ऊपर भी एक रास्ता मेरे को नज़र आया जो ग्लास का था, गिलास डोर था, उसको मैंने अपना देखा वो ओपन था, पर जो उसके साथ वाला जो रूम था वो भी ग्लास रूम था। पर उसके अंदर से मेरी टॉर्च की लाइट देखकर उधर जो पब्लिक जमा थी अंदर रेस्क्यू जिनको करना था, मेरे बच्चा भी था उसमें और उसके 4-3 दोस्त भी थे। मैं अंदर जब गया तो देखा तो उन्होंने मेरी टॉर्च देखकर अपनी टॉर्च से मोबाइल की रोटेट करना शुरू कर दी। तो मेरे को अंदाज़ा हो गया बच्चे यहाँ पर हैं, पर मैं बड़ी खुशी भी हुई कि मैं पहुँच गया। बट ऐसा था कि बस मेरे को तो फिर यही था कि बस अब तो इंशाल्लाह मैं निकाल लूँगा।
और दूसरा यही अल्लाह का बेहतर करम था कि मैं इनको निकाल के सर्वाइव कर पाऊँगा। 3rd फ्लोर पे भले बाकी नीचे बाद में जाऊँगा, पर ऑक्सीजन जगह पर इनको महफूज करूँगा। पर ऐसा हुआ माशाल्लाह से। बाहर बच्चों को जैसे ही गेट खोला बच्चों ने, तो सारे बच्चों के हुलिये ख़राब थे और इस तरह था कि बस सब गीले हुए बस एक दूसरे पे पानी डाल के एक दूसरे को होश में ला रहे थे। बस मैंने तो उसको अपने बगल में लिया है, और सब में छोटा वही था 21 साल का, और उसको मैंने अपने बगल में दबाया, नीचे तक रेस्क्यू करके लेकर आया हूँ, ऑक्सीजन दिलवाया। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे 25 से 26 लोग सर्वाइव कर रहे हैं इस रूम में। मैं तो सिर्फ यही समझ रहा था कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चे के दोस्त हैं। जब मैंने देखा इतने लोग हैं, तो उनके माँ बाप जो रो रहे हैं वहाँ पे उनसे मिल के तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने बोला बस सब ने मेरे को अप्रिशिएट किया लोगों ने। माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। सुभान मेरा 3रे नंबर पे है, बेटा 3रे नंबर का बेटा है ये। मेरा एक बच्चा जब नहीं होता 1 घंटे के लिए, तो मेरे बच्चे आपस में मजाक नहीं कर पाते, फ्रेंडशिप नहीं कर पाते। तो ये तो फिर इतना बड़ा सानिया है जिसके ऊपर तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता कि मैं अपने किसी और के ऊपर छोड़ूँ, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे रेस्क्यू वाले हो, चाहे पुलिस हो।